समक्ष एकेडमी में मोस्ट वेलकम है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारी सीरीज चल रही थी वो हमने यहाँ पर आर्टिकल नंबर 41 तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम आर्टिकल नंबर 42 को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, आर्टिकल नंबर 42 की यहाँ पर बात की जा रही है। उसी को आज हम बेसिकली बहुत ही डीपली स्टडी करने की कोशिश करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 42। आर्टिकल नंबर 42 यानी अनुच्छेद 42 की यहाँ पर क्या कहता है हमारा, इसको हम बेसिकली यहाँ पर समझेंगे पूरी तरह। काम की न्याय संगत, यानी कि काम को काम की तरह होना चाहिए और वो भी न्याय संगत होना चाहिए। ऐसा नहीं है काम है लेकिन न्याय संगत नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को मान लो शेर के सामने खड़ा कर दिया जाए, ये काम का क्या न्याय संगत है? नहीं है। अगर शेर के सामने ही आपको खड़ा करना है तो पर्टिकुलर शेर को क्या करना पड़ेगा, एक पिंजरे के सामने बंद करना पड़ेगा, उसके सामने उस व्यक्ति को खड़ा करना पड़ेगा। ये काम का न्याय संगत की कैटेगरी में आएगा। बेसिकली इसकी ही बात की जा रही है। और चलिए और समझते हैं। और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता, और मानवोचित दशाएं और प्रसूति सहायता की यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है। यानी कि जो भी महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट है उनको प्रसूति में यानी डिलीवरी में क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी और कैसे दी जाएंगी, उनकी बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है। यह प्रावधान मजदूरों, इसमें एक चीज का यहाँ पर हमेशा याद रखना है, इसमें दो प्रावधान है। एक मजदूरों की बात की गई है और दूसरी किसकी बात की गई है? प्रसूति यानी कि प्रेग्नेंट जो लेडीज है उनकी बात की गई है। तो पहले हम यहाँ पर मजदूरों के बारे में, मजदूर भाई है उनके बारे में यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मजदूरों और श्रमिकों को सुरक्षित और स्वास्थ्य कार्य वातावरण देने की बात करता है। यानी कि जो भी मजदूर भाई है उनको क्या है, जो भी वो कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं कार्य में जैसे जोखिम भरे जो भी कार्य होते हैं उनको पर्टिकुलर सुविधाएं देना। सुविधाओं का यहाँ पर मतलब है कि उनको टूल्स देना, यानी कि सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना, साथ में स्वस्थ वातावरण। स्वस्थ वातावरण का मतलब होता है कि उनको अगर किसी भी तरह जोखिम भरे काम में डालते हैं तो साथ में उनको वो टूल्स देना चाहिए जिनसे उनकी जान बच सके। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं, कोई भी व्यक्ति मान लीजिए वहां पर ब्रिज पे काम कर रहा है तो उनके लिए पर्टिकुलर सेफ्टी टूल्स दिए जाने चाहिए। और जैसे कोई भी व्यक्ति सपोज दैट मान लीजिए रोड बनाने पर, तो आपने देखा होगा कि रोड बनाते समय उनको जो शूज दिए जाते हैं बहुत लंबे लंबे दिए जाते हैं, तो जिससे क्या उनके स्वस्थ यानी कि स्वास्थ्य पे अगर कोई भी किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव पड़ता है उसको वहां पर कहीं ना कहीं रोक दिया है। यानी कि वो जोखिम भरा जो भी काम है उसको कहीं ना कहीं सेफ्टी प्रदान की जाने की बात यहाँ पर की जा रही है। चलिए और थोड़ा सा समझते हैं। इसका उद्देश्य काम के घंटे, यानी कि आर्टिकल नंबर 42 का उद्देश्य क्या है? काम के घंटे तय करना, यानी कि मिनिमम 8 घंटे। अगर कोई व्यक्ति मैक्सिमम 8 से ज्यादा करता है तो उसे एक्स्ट्रा वेतन देना चाहिए और साथ में काम के घंटे तय करने की बात यहाँ पर की जा रही है। कार्यस्थल की सुरक्षा, यानी कि जहां पर जो भी व्यक्ति मजदूर है भाई है वो कार्य कर रहा है तो वहां पर उसके कार्यस्थल पर उसकी सुरक्षा, यानी ऐसा नहीं है कोई किसी भी व्यक्ति को अगर कहीं पर भी काम पे लगा दिया। और वेतन, यानी कि जो भी मजदूर भाई है उनको वेतन मिनिमम कितना देना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई भी व्यक्ति 8 या 10 घंटे कर रहा है और आप उसको कम से कम मजदूरी दे तो ऐसा नहीं कर सकते आप। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान दिया गया है कम से कम जो भी मजदूर भाई है उनको मिनिमम वेतन इतना देना ही पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा होगा सरकार जो हमारी है वो प्रत्येक साल क्या मिनिमम वेजेज एक्ट में सुधार करती है उसके अकॉर्डिंग। यानी कि जैसे आपने देखा होगा मार्केट में कलेक्ट्रेट रेट, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने भी किया है कि कम से कम 14,000 रुपए मिनिमम पेमेंट देना एक व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है। चाहे स्किल्ड है उसके लिए अलग है, अनस्किल्ड उसके लिए अलग है। यानी कि यहाँ पर वेतन की बात बेसिकली की जा रही है। और अन्य श्रम अधिकारों को सुनिश्चित करना, जो भी अन्य सुनिश्चित अधिकार है उनकी भी कहीं ना कहीं अधिकारों की बात यहाँ पर की जा रही है। अन्य अधिकार जैसे क्या हो सकते हैं, जैसे कि संडे की छुट्टी होने उपलब्ध करवाना, ठीक है,
और पानी की व्यवस्था, पर्टिकुलर उनके लिए पीने की पानी की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, आने जाने का, ये सभी अन्य सुविधाओं में कहीं ना कहीं बात की जाती है, जिससे क्या उनके जो भी अधिकार है उनको सुरक्षित कहीं ना कहीं हो सके, इसकी भी बात की जाती है। अब दूसरा यहाँ पर जो मैंने बेसिकली पहले भी समझाया है कि इसमें दो पॉइंटों की बात की गई। तो पहला पॉइंट हमारा हो चुका है, दूसरा पॉइंट क्या है, मातृत्व राहत। गर्भावस्था और प्रसव के दौरान महिलाओं को और विशेष सुरक्षा और सहायता प्रदान करना, यानी कि जो भी हमारी माताएं बहनें हैं अगर प्रेग्नेंट है तो उनको विशेष सुविधाएं देना। कैसी विशेष सुविधाएं, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि हॉस्पिटल आने जाने के लिए उनके लिए क्या है, एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाना, वहां पर अगर हॉस्पिटल पहुंचते हैं वहां पर पर्टिकुलर चिकित्सक सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाना, ये सब प्रसूति सहायता की कैटेगरी में आता है। तो ये सभी फैसिलिटी प्रोवाइड कराना किसका जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की कैटेगरी में ही आता है। और मातृत्व लाभ, जो भी मातृत्व के जो लाभ होते हैं, जैसे मान लीजिए 3 महीने 6 महीने, तब वो पूरी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराना। अवकाश, जो भी हमारी माता बहनें हैं जो प्रेग्नेंट है और साथ में जॉब भी कर रही हैं, अगर उनको डिलीवरी हुई है तो उनको 3 या 6 महीने तक अवकाश विद पेमेंट के साथ उपलब्ध कराना किसकी जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी कैटेगरी में ये आता है। और चिकित्सक सुविधा, यानी कि उनको चिकित्सक सुविधा भी उपलब्ध कराना, ये भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की कैटेगरी में आता है। अब अनुच्छेद 42 का नीतियां और प्रभाव, यानी कि अनुच्छेद 42 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया उससे रिलेटेड नीतियां क्या बनी, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन क्या बने और उनका इम्पैक्ट, यानी कि उनका प्रभाव क्या देखने को मिला सोसाइटी में, इसके बारे में बेसिकली हम यहाँ पर और डिस्कशन करते हैं। पहला क्या था, मातृत्व लाभ अधिनियम, यानी कि अनुच्छेद 42 से प्रेरित होकर मातृत्व लाभ अधिनियम बना है, जो कब बना है, 1961 में बना। यह अधिनियम महिलाओं को मातृत्व अवकाश और अन्य लाभ प्रदान करता है, यानी कि 1961 अधिनियम क्या बना, उससे क्या हुआ, जो भी हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको क्या मिला, मातृत्व के जितने भी लाभ होते हैं, साथ में अवकाश, जो भी लेडीज जॉब कर रही है उसमें उसके साथ उसको जॉब मतलब अवकाश के साथ विद पेमेंट की भी फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कराई गई। ये हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन जारी कर दी गई, जो भी लेडीज अगर जॉब कर रही है और उसे मातृत्व लाभ के लिए उसे 3 से 6 महीने तक की फैसिलिटी आप उन्हें से दे सकते हैं, विद पेमेंट के भी दे सकते हैं। अन्य सुविधाएं प्रदान करना, ये क्या हुआ, नीतियां, यानी कि उससे रूल्स बने। कौन सा रूल बना, 1961 बना। और उसका प्रभाव क्या देखने का मिला, प्रभाव ये देखने को मिला महिलाओं को जितने भी लाभ धीरे धीरे कहीं ना कहीं प्रोवाइड होने लगे। अब अनुच्छेद 42 का प्रभाव, यानी कि उसका प्रभाव क्या देखने को मिला, इससे प्रभाव से क्या हुआ, कारखाना अधिनियम 1948 बना, जिसमें क्या कहा गया है, इसमें काम के घंटे, यानी कि काम के घंटे तय किए गए कि मिनिमम कितना काम किसी भी व्यक्ति से कितना लिया जाएगा, इसकी बेसिकली बात की गई। और सुरक्षा के उपाय, यानी कि उनको क्या क्या सुरक्षा के उपाय, यानी कि उनको क्या क्या सुरक्षा के टूल्स एंड टेक्निक दिए जाएंगे, इसकी भी बात की गई। और सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करना, यानी कि उनको कितनी और सुविधाएं दी जाएगी वो भी सुनिश्चित करना इस प्रावधान के अकॉर्डिंग, यानी कि इस अधिनियम में लिखा गया और बताया गया कि इसके ये प्रभाव देखने को आपको मिलेंगे। अब हमारा क्या है, अनुच्छेद 42 का इंपॉर्टेंस, यानी कि महत्व क्या है, जैसा कि हम आज अभी और वर्तमान में देख रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको भी हम बेसिकली समझते हैं। यह अनुच्छेद श्रमिकों, मैंने पहले भी कहा है, ये दो लोगों के बारे में बेसिकली आर्टिकल नंबर 42 बात करता है, एक श्रमिक, दूसरी प्रेग्नेंट लेडीज। तो श्रमिकों और विशेषकर महिलाओं के लिए न्याय और गरिमा के साथ काम करने के अधिकार को सुनिश्चित करता है, यानी कि यह क्या करता है, जो श्रमिक भाई है जो भी कार्य कर रहे हैं वो सामाजिक न्याय और विशेषकर अपनी गरिमा के साथ, ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति नॉर्मल काम कर रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, नहीं, सबकी वैल्यू है,
सबकी वैल्यू यहाँ पर कोई भी कैसा भी कार्य करे सबकी वैल्यू मानी जाएगी, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू को अकॉर्डिंग वो कार्य करेगा। और यह सामाजिक न्याय यानी सामाजिक न्याय की कैटेगरी में आता है। यह को बढ़ावा देने और समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि समाज में जो भी कमजोर वर्ग है, कमजोर वर्ग कौन है, जो भी व्यक्ति गरीब है, जिसके पास कोई सुविधाएं नहीं है, वो कमजोर वर्ग की कैटेगरी में आता है। और उनके जो भी अधिकार है उनको सुनिश्चित करता है कि आपको यह अधिकार मिलना चाहिए, और उसके वो अधिकार भी प्रदान करता है। कौन करता है? आर्टिकल नंबर 42। और आर्टिकल नंबर 42 को फॉलो कराना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी हमें बेसिकली ध्यान रखना है। अब जैसा कि मैं प्रत्येक आर्टिकल में सभी का कुछ ना कुछ निष्कर्ष देता हूं, और आर्टिकल नंबर 42 का भी हम यहाँ पर निष्कर्ष देने वाले हैं। आर्टिकल नंबर 42 हमारा निष्कर्ष में क्या कहता है, इसको भी हम थोड़ा सा समझते हैं। राज्य की यह जिम्मेदारी तय करना, यानी कि आर्टिकल नंबर 42 क्या कहता है? राज्य की जिम्मेदारी तय करता है कि आपको ये सुविधाएं देना पड़ेंगे। ऐसा नहीं है आप अपनी जिम्मेदारी से भाग जाए, ऐसा नहीं कर सकते आप। इस पोस्ट स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आर्टिकल नंबर 42 में जो भी प्रावधान दिए गए, वो उनके जो अधिकार दिए गए वो राज्य उपलब्ध करवाए। किसको? जो भी उसमें दिया गया है, जो भी जिन लोगों को अधिकार दिए गए, वो अधिकार कौन प्रोवाइड कराएगा? स्टेट प्रोवाइड कराएगा। यह श्रमिकों को न्याय संगत, यानी श्रमिकों को न्याय संगत और मानवीय कार्य परिस्थितियां प्रदान की जाए, और मानवीय कार्य के लिए परिस्थितियां प्रदान की जाए। ऐसा नहीं है कि आप किसी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव है। मानवीयता को, यानी कि कहने का यहाँ पर मीन्स है मानवीयता को यहाँ पर बढ़ावे देने की बात की जा रही है। साथ ही ये मातृत्व राहत पर जोर देता है, और जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उनको मातृत्व राहत दी जाए, यानी कि उनको जो भी सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाए। बेसिकली इसकी भी बात यहाँ पर की जा रही है। गर्भावस्था और प्रसव के दौरान महिलाओं को उचित और सहायता मिल सके। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को जो भी चिकित्सीय सुविधाएं मिलती हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रदान की जाए, इसकी भी बेसिकली यहाँ पर और बात की जाती है। यह प्रावधान संविधान के सामाजिक और न्याय श्रमिकों, यह प्रावधान क्या? संविधान के सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत ये आता है। ये भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। विशेषकर महिलाओं को कल्याण के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विशेषकर जो भी महिलाएं हैं उनको जो भी सुविधाएं प्रदान की जाने चाहिए उसकी भी बेसिकली बात करता है। अब यहाँ पर बेसिकली मीन्स क्या निकलता है? एक डायरेक्ट कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है कि प्रसूति सहायता हमारे संविधान में किस आर्टिकल के तहत प्रदान की जाती है। तो बेसिकली हमें ध्यान रखना है आर्टिकल नंबर जो 42 है ये प्रसूति सहायता के बारे में बात करता है। प्रसूति सहायता में ये भी ध्यान रखना है, चाहे वो लेडीज मजदूर वर्ग हो, चाहे वो सर्विस हो, दोनों को ये प्रसूति सहायता की बेसिकली बात की जाती है। ये बेसिकली हमें स्पेशल रूप से ध्यान रखना है। आई होप आर्टिकल नंबर 42 आपको समझ में आया होगा। समक्ष अकेडमी में आप कंटिन्यू जुड़े रहें, और इसी के साथ आपको और भी अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और थैंक यू।